औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। प्रीवियस लेक्चर में आपने गॉसेस लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बेसिक फार्मूले पढ़े थे। आज हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास गॉसेस लॉ की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहले इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इसमें उसने क्या किया हुआ है कि एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। ये चार्ज कौन सा है, वो पॉजिटिव चार्ज है और इसमें से एक सिलेंडर पास किया हुआ है उसने, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है इस शीट की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, कंसीडर अ शीट ऑफ चार्ज ऑफ एरिया ए हैविंग द चार्ज यू ऑन इट, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी बी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सबसे पहले उसने क्या, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, जिसका उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो उनसे है उसकी जो वैल्यू है, या आपने फार्मूला याद रखना है, सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मैं क्यू को इसी साइड पे रहने दूँगी और एरिया जो उनसे है वो सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं P इज़ अ पॉइंट नियर दिस शीट ऑफ चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ टू बी डिटरमिन्ड। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको P पॉइंट J है, एक ये P पॉइंट है, ठीक है। वो कह रहा है कि P इज़ द पॉइंट नियर दिस चार्ज शीट ऑफ चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू बी डिटरमाइंड, कि ये पॉइंट्स वो हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू fulfill the condition of Gauss's law, we imagine a cylindrical surface passing through the sheet such that P lies on its one end face. Area of the end face is also taken as A। मतलब उसने कहा है कि ये शीट है, इसका सरफेस एरिया A है और ये जो हमने सिलेंडर पास किया हुआ है इसका भी सरफेस एरिया A है, इस एंड फेस का भी और इस एंड फेस का भी। द चार्ज लाइंग विद इन दिस क्लोज सरफेस, और हमारे पास एक्चुअली में तीन रीजन है, फर्स्ट वन दिस वन, सेकेंड वन दिस वन, और एक पॉइंट जहाँ पे भी है जहाँ से ये सिलेंडर जोन सा है वो इस शीट से पास होगा। फ़र्ज़ करें यहाँ भी मैं कंसीडर कर लूँ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट करनी है। मतलब एक्चुअली में 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमने उनकी वैल्यू निकालने के बाद इस कंप्लीट शीट की टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो हमने ऊपर फार्मूला निकाला था चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, वो यहाँ पे दिया हुआ है, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा है। नेक्स्ट हमने 3 फेजेस की अलग-अलग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्लक्स मालूम करना है, फिर उसको हम फाइनली पुट करेंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ऑफ बोथ एंड फेसेस ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंड फेसेस। अब ये देखें, एक ये और ये दोनों एंड फेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल है, तो एंगल हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वैल्यू जो सी है फ्लक्स 1 और ये फ्लक्स 2, मतलब ये फ्लक्स 1 है और ये क्या है हमारे पास फ्लक्स 2 की वैल्यू। इनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू अगर हम लें तो एंगल क्योंकि 0 है, कोस 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2EA। मतलब जो हमारे पास इस फेस और इस फेस की वजह से जो हमारे पास फ्लक्स निकला है, टोटल फ्लक्स निकला है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, 2EA, ठीक है। यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिख देते हूँ 5 1 + 5 2, ठीक है। अब नेक्स्ट एक फेज़ रह गई है जो कि यहाँ पे मैंने पॉइंट P बताया था कि एक्चुअली में 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो हमने कर लिया जो कि हमारे पास 2EA आया है, लेकिन ये पॉइंट रह गया है। अब इस पॉइंट पे वो कहता है कि द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर E डॉट A, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास क्या है, फ्लक्स 3 की वैल्यू है, ऊपर मैंने फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 की ली थी, ये मेरे पास क्या है, फ्लक्स 3 की वैल्यू। अब इस पॉइंट में हमारे पास क्या होता है कि यूनिट वेक्टर जो एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं,
परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन जो सी होती है वो एक दूसरे के क्या हो जाती है 90 डिग्री पे आ जाती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री किसके इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 के बराबर आएगी। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज़, अगर अब मैं टोटल फ्लक्स लूँ, इसकी वैल्यू भी ऐड अप करूँ, इसकी वैल्यू भी ऐड अप करूँ, तो क्या हो जाएगा 2EA + 0। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 2EA। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आई है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकल आई है जो इन 3 पॉइंट्स पे हमने एवेलुएट किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, हमने गॉसेस लॉ के मुताबिक क्या पढ़ा हुआ है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला गॉसेस लॉ का है, ठीक है। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है, क्यू की वैल्यू अभी हमने पीछे एवेलुएट की है चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, क्या थी, क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा ए, जो कि हमने पीछे अभी शीट के लिए निकाली थी। अब इसमें सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू जो सी है वो आ गई σA/ε0। अब इस वैल्यू को और पीछे जो हमने फ्लक्स निकाला है उस वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरिया से हो जाएगा कैंसल आउट। बाकी अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो 2 है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो E इज़ इक्वल टू σ/2ε0 है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, जो कि उसने हमें कहा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आप एवेलुएट करें इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। तो ये हमने हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई और ये हमारे पास उसकी वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। R यूनिट वेक्टर है, वेयर R इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, मतलब इसकी यूनिट एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल होती है सरफेस के, ठीक है। अगर ये देखें हमने पहले इनफिनाइट शीट पॉजिटिवली चार्ज के लिए ली थी, अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास जो शीट है इनफिनाइट शीट है उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है, तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, ये पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए सिंपल साइन चेंज हो जाएगा। दिस रिलेशन शो दैट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डजेंट डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ द शीट। अब यहाँ पे देखें इस फार्मूले में हमारे पास कहीं भी साइज़ डिपेंडेंट फैक्टर इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंपल हमारे पास चार्ज पे डिपेंड कर रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है बच्चों। अब ये लेक्चर आपने अच्छे से सुनना है, उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन ना आए वो आपने लाजमी इनबॉक्स में मेरे से पूछने हैं। थैंक यू सो मच।